प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास की रचना दोहावली का अध्ययन करते हैं। हरो चरहि तापहि बरत, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वारथ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। हरो यानी हरा भरा, चरहि माने चर लेते हैं, खा लेते हैं, तापहि बरत यानी ताप लेते हैं, जला करके ताप लेते हैं, फरे पसारहि हाथ, फलने पर फल लगने पर हाथ फैला देते हैं। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में सभी स्वार्थी ही हैं, स्वार्थ के ही मित्र सभी हैं, परमार्थ के लिए सिर्फ एक रघुनाथ ही हैं। प्रस्तुत दोहा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हमारे हिंदी के काव्य खंड में दोहावली शीर्षक से लिया गया है। इस नीति विषयक दोहे में कवि ने संसार के प्राणियों की स्वार्थपरता का वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में जब वृक्ष हरो चरहि तापहि बरत, फरे पसारहि हाथ, जब वृक्ष हरे भरे होते हैं तब पशु पक्षी इन्हें चर लेते हैं। वही वृक्ष जब सूख जाते हैं तो लोग उन्हें जलाकर तापने लगते हैं, और उन वृक्षों पर जब फल लगते हैं तो लोग हाथ फैलाकर उनसे फल भी लेते हैं। इस प्रकार प्राणी सब प्रकार से अपना स्वार्थ ही सिद्ध करने में लगे हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परमार्थ के मित्र तो केवल श्री रघुनाथ जी ही हैं, जो हर समय प्रेम करते हैं और कठिन स्थिति में, दुख के समय में तो विशेष रूप से प्रेम करते ही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वृक्ष हरा भरा रहता है तो पशु पक्षी उसको चर लेते हैं, वही वृक्ष जब सूखता है या ज़रूरत पड़ने पर भी, हरा होने पर भी लोग उसको काट लेते हैं और काट करके जलाने के इस्तेमाल में ले लेते हैं, जला लेते हैं। और उसी वृक्ष पर जब फल लगता है तो लोग फल के लिए हाथ भी फैला देते हैं। यानी इस तरह से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार में सभी लोग, सभी व्यक्ति अपने स्वार्थ ही सिद्ध करने में लगे हुए हैं। परमार्थ के मित्र तो केवल दयालु श्री रघुनाथ जी ही हैं, जो हर समय अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और दुख के दिनों में, कठिन परिस्थितियों में तो विशेष रूप से प्रेम करते हैं। यानी कह रहे हैं कि यहाँ भाषा जो है ब्रज भाषा है, अलंकार अनयुक्त अलंकार है और रस शांत रस है। आगे कह रहे हैं कि मान राखिबो मांगिबो, पियसो नित नव नेह, तुलसी तीनू तब फबै, जौ चातक मत लेह। मान राखिबो यानी मान सम्मान की रक्षा करना, मांगिबो यानी मांगना, पियसो नित नव नेह, नव नेह यानी नया नया प्रेम करना, अपने प्रिय से नया नया प्रेम करना। तुलसी तीनों तब फबै, तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तीनों तब अच्छा लगता है कि जौ चातक मत ले, कि वह चातक के सिद्धांत पर होता है तभी अच्छा लगता है, अन्यथा नहीं अच्छा लगता है। इस दोहे में कवि ने चातक की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि मान राखिबो मांगिबो, पियसो नित नव नेह, यानी सम्मान की रक्षा करना, मांगना और प्रिय से नित्य नया नया प्रेम करना, यानी निरंतर प्रेम को बढ़ाना। तुलसी तीनों तब फबै, जौ चातक मत लेव, ये तीन बातें तभी शोभा देती हैं जब चातक का सिद्धांत स्वीकार किया जाए। यानी कहने का आशय यह है कि जैसे चातक केवल अपने प्रिय बादल से ही मांगता है और केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पीता है, उस बूंद की प्राप्ति के लिए वह बादल से नित्य नया नया प्रेम जोड़ता है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी केवल अपने प्रिय से ही मांगना चाहिए। उसकी इच्छाएं अल्प होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय से नया नया प्रेम भी जोड़ना चाहिए। तब ही उसके जीवन में सफलता और प्रेम की अनन्यता सिद्ध हो सकती है। यानी कह रहे हैं तुलसीदास जी, ईमान राखिबो मांगिबो, पियसो नित नवनेव, तुलसी तीनू तब फबै, जौ चातक मत लेव। ये सम्मान की रक्षा करना, मांगना और प्रिय से नित्य
नया नया प्रेम करना या अपने प्रेम को निरंतर बढ़ाना, ये तीनों बातें तब ही शोभा देती हैं, तभी अच्छी लगती हैं जब चातक का सिद्धांत स्वीकार किया जाए। जब चातक के सिद्धांत पर रहा जाए तभी ये तीनों बातें अच्छी लगती हैं, फबती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे चातक केवल अपने प्रिय, उसका प्रिय बादल ही है, बादल से ही मांगता है, और केवल एक विशेष नक्षत्र है जो स्वाति नक्षत्र है, तो बादल से वह स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पीता है, पानी बूंद को ही मांगता है। वो स्वाति नक्षत्र में ही बादल से वह पानी की मांग करता है और स्वाति नक्षत्र की ही बूंद को वो पीता है। उस बूंद की प्राप्ति के लिए चातक बादल से नित्य हमेशा रोजाना नया नया प्रेम जोड़ता रहता है। उसी प्रकार व्यक्ति को भी केवल अपने प्रिय से ही मांगना चाहिए और उसकी इच्छाएं भी थोड़ी ही होनी चाहिए, और इच्छा पूर्ति के लिए अपने प्रिय से नया नया प्रेम भी जोड़ना चाहिए। तभी उसके जीवन में सफलता और प्रेम की परिपूर्ति, परिपक्वता सिद्ध हो सकती है, अन्यथा नहीं। यहाँ पर चातक अनन्य प्रेम और भक्ति का आदर्श है। उसी को आधार मानकर व्यक्ति को अपने इष्ट से याचना, अर्चना, प्रार्थना और नित्य प्रति नया प्रेम करना चाहिए। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली है, अलंकार अनुयुक्त एवं अनुप्रास अलंकार है, और रस शांत रस है। अगला देखिए, नहीं जाचत नहीं संग्रही, शीश नाई नहीं ले, ऐसे मानी मांगने ही को बारिद बिन दे। जाचत, जाचत माने मांगता है, और संग्रही यानी इकट्ठा करना, संग्रह करना। बारिद, बारिद माने बादल। यानी इस दोहे में कवि ने स्वाभिमानी चातक का वर्णन किया है कि चातक पक्षी कितना स्वाभिमानी होता है, उसी का वर्णन किया है यहाँ पर। न ही जाचत न ही संग्रही, न ही जाचत यानी न तो मांगता है और न ही संग्रही, और न ही इकट्ठा करता है। न तो मांगता है और न इकट्ठा करके रखता है, और शीश नाई नहीं ले। और इतना ही नहीं, एक और स्वाभिमान है कि शीश झुका करके भी नहीं लेता है, शीश झुका करके भी नहीं लेता है। ऐसे मानी मांग नहीं, ऐसे स्वाभिमानी की मांग को, ऐसे स्वाभिमानी की मांग को बारिद बिन दे, बादल के सिवा भला कौन है जो दे सकता है। यानी बादल ही ऐसा है जो ऐसे स्वाभिमानी की मांग को पूरा कर सकता है, अन्यथा और कोई नहीं है जो इस स्वाभिमानी की मांग को पूरा कर सके। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह चातक अपने मुख से तो मांगता नहीं है, और यदि कोई देता है तो आवश्यकता से अधिक ग्रहण भी नहीं करता है, रखता भी नहीं है। यह कभी इकट्ठा करके नहीं रखता और कभी सिर झुका करके भी नहीं लेता है। यानी चातक जो है हमेशा ऊपर की ओर मुख किए ही रहता है। जब ऊपर से स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है और वह सीधे उसके मुख में ही जाती है, तभी वह उस जल को ग्रहण करता है, अन्यथा जल ग्रहण नहीं करता है। जो जल पृथ्वी पर गिरा होता है, और स्वाति नक्षत्र का ही जल क्यों नहीं है, लेकिन अगर वह पृथ्वी पर गिर गया है तो उस जल को वो ग्रहण नहीं करता है। वह उसी जल को ग्रहण करता है जो जल सीधे आसमान से आता है, और यह अपना मुख ऊपर करके, मुंह खोल करके रखे रहता है। जो बूंद उसके मुंह में गिर गई, उसके मुख में गिर गई, उसको पी करके वह संतुष्ट हो गया। अगर मुख में नहीं गिरी तो वह नीचे गिरा हुआ जल ग्रहण नहीं करता है। कह रहे हैं कि ऐसे स्वाभिमानी चातक को बादल के बिना भला कौन दे सकता है, अर्थात अनंत जल से परिपूर्ण बादल ही उसकी मौन याचना को समझता है और उसे पूर्ण करता है। यानी कह रहे हैं तुलसीदास जी कि यह चातक न तो कभी मांगता है, मुंह नहीं खोलता है, मुंह खोल के मांगता नहीं है, और न ही कभी इकट्ठा करता है, और न तो शीश झुका करके ही लेता है। ऐसे स्वाभिमानी को बादल के सिवा भला कौन है जो उसकी इच्छा पूर्ति कर सकता है,
उसको दे सकता है, यानी बादल ही देने वाला है, उसके सिवा और कोई देने वाला नहीं है। आगे कह रहे हैं कि चरण चोंच लोचन रंगाओ चलो मराली चाल, क्षीर नीर विवरण समय बक उघरत ही काल। यानी यहाँ पर बगुला और हंस के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा है कवि ने कि बनावट न तो कभी छिप सकती है और न ही वह वास्तविकता का स्थान ले सकती है। कोई कितना ही रंग बदल ले, भेष बदल ले, ढोंग कर ले, लेकिन जो वास्तविकता होती है, जो उसका स्वभाव है, जो उसका चरित्र है, वह कभी न कभी सामने आ ही जाएगा, उसकी वास्तविकता का पता चल ही जाएगा। कह रहे चरण चोंच लोचन रंगाओ चलो मराली चाल, क्षीर नीर विवरण समय बक उघरत ते काल। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि बक माने बकुला, यानी बगुला हंस बनने के लिए अपनी चोंच, अपने पैरों और अपनी आँखों को रंग कर लाल कर ले तथा चलो मराली चाल तथा हंस जैसी चाल चलने लगे, तो भी क्षीर नीर विवरण समय, तो भी वह हंस नहीं हो सकता है, क्योंकि दूध और पानी को अलग अलग करते समय उसका जो वास्तविक स्वरूप है बगुला, वो प्रकट हो ही जाएगा, क्योंकि वह हंस का नीर क्षीर जो विवेकी गुण है, जो हंस की विशेषता है, उस गुण को वह धारण नहीं कर सकता। दूसरे अर्थों में कह रहे हैं कि दुष्ट व्यक्ति यदि किसी सज्जन व्यक्ति के रूप, रंग, वेशभूषा आदि को धारण कर भी ले तो वह सज्जन नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ओर तो दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता और दूसरी ओर वह सज्जनों के गुणों को भी ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही समय मिलेगा उसकी दुष्टता सामने आ ही जाएगी। उसके स्वभाव में सज्जनता तो है ही नहीं, दुर्जनता ही है, तो वो दुर्जनता भला कहाँ छिपने वाली है। एक बार फिर देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि बगुला हंस बनने के लिए अपनी चोंच, अपने पैर और अपनी आँख को रंग कर लाल कर ले और हंस जैसी चाल चलने लगे, तो भी वह हंस नहीं हो सकता है, क्योंकि दूध और पानी को अलग अलग करते समय उसका बगुला होना प्रकट हो ही जाएगा, क्योंकि वह हंस का नीर और क्षीर विवेकी गुण है, वह उस गुण को धारण नहीं कर सकता है। वह गुण तो हंस के ही अंदर हो सकता है, बगुला के अंदर नहीं हो सकता है। भले ही बगुला सफ़ेद है और हंस भी सफ़ेद है, लेकिन बगुला के अंदर हंस के स्वाभाविक गुण नहीं आ सकते, कदापि नहीं आ सकते। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।